वॉल्टर को महज 18 साल की उम्र में एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया। अपमानित लेकिन दृढ़ निश्चयी, उसके विश्व प्रसिद्ध बनने और रिकॉर्ड बनाने का सफर दिलचस्प है। नौकरी में कुछ ही महीने हुए थे जब संपादक ने उसे निकाल दिया। और तो और उसने वॉल्टर की निंदा की, ये कहकर कि उसमें ना कोई कल्पना शक्ति है और ना ही कोई अच्छे आइडिया। निराश होकर भी वॉल्टर अपने शौक चित्रकारी को आगे बढ़ाना चाहता था। उसने अपना खुद का व्यवसाय, एक स्टूडियो शुरू किया, लेकिन जल्द ही और ग्राहकों की कमी के कारण उसे बंद करना पड़ा। अगले साल एक नए सुझाव के साथ उसने एक ग्राहक पाया और दूसरा स्टूडियो शुरू किया, लेकिन यह भी असफल रहा क्योंकि कर्मचारियों को बनाए रखने जितनी आमदनी नहीं थी। 22 साल की उम्र में ही वॉल्टर का 2 बार दिवाला निकल गया। इसीलिए वो फिल्म उद्योग की राजधानी हॉलीवुड चला गया। उसका लक्ष्य एक लाइव एक्शन फिल्म निर्देशक बनने का था। वहां उसने अपने भाई के साथ एक स्टूडियो शुरू किया, उसका तीसरा व्यवसाय। तभी उसने कार्टून चरित्र ऑसवाल्ड द लकी रैबिट के निर्माण के साथ पहली बड़ी सफलता प्राप्त की। लेकिन उसके स्टूडियो के मुनाफे में से केवल 20% हिस्सा उसे मिला। एक और दिवालियापन से बचने के लिए उसने बड़े हिस्से के लिए बातचीत की, पर वॉल्टर को जोरदार झटका लगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑसवाल्ड पर पूर्ण अधिकार जताया, उसके कर्मचारियों को चुराया और उसे कम हिस्सा देने की बात की। लेकिन निराशा को भुलाकर उसने अपने स्टूडियो पर कड़ी मेहनत की। उसने ऐसा नया कार्टून बनाया जो दुनिया का सबसे पसंदीदा कार्टून बन गया, मिकी माउस। जी हाँ, इस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, उद्यमी, एनिमेटर, आवाज अभिनेता और फिल्म निर्माता का नाम है वॉल्ट डिज्नी। कुछ लोगों ने कहा कि स्क्रीन पर इतना बड़ा चूहा देखकर महिलाएं डर जाएंगी और मिकी असफल हो जाएगा, लेकिन आज भी 90 साल बाद मिकी अब तक का सबसे लोकप्रिय कार्टून है। हालांकि डिज्नी का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। नए डिस्ट्रीब्यूटर ने भी उन्हें कम हिस्सा दिया और कर्मचारियों को फुसलाने की कोशिश की। दूसरी बार विश्वासघात के बाद सन 1931 में वॉल्ट का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन एक बार फिर उन्होंने खुद का समर्थन किया और एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश में चले गए। फिर कोलंबिया पिक्चर्स के साथ उन्होंने कई प्रशंसित एनिमेटेड फिल्में बनाई, थ्री लिटिल पिग्स, स्नो वाइट, एलिस इन वंडरलैंड, विनी द पूह, पिनोकियो, रॉबिन हुड और जंगल बुक। सन 1932 से 1969 के बीच वॉल्ट डिज्नी को 59 नामांकन मिले, जिनमें से उन्होंने 22 ऑस्कर जीते, जो आज भी सबसे अधिक जीत और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक नामांकन का एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। सोचिए, अगर डिज्नी संपादक की वो बात सच मान लेते तो मिकी का जन्म ही ना होता। यदि डिज्नी पर कल्पना शक्ति की कमी का इल्जाम लग सका है, तो क्या आपके बारे में किसी की नकारात्मक राय सच हो सकती है? अपमान, संघर्ष, कई नाकामयाबियां और बैंक्रप्सी होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने का पीछा किया और इतिहास रचा। डिज्नी की कहानी इस जीवन सत्य का अद्भुत प्रमाण है। जुनून नाकामयाबी पर हावी होता है। औरों की राय उनकी निजी संपत्ति है, उसका भारी बोझ उन्हें ही उठाने दें और हम अपने दिल की बात मानते चलें। आज मैं अपने जुनून के सहारे अपनी कामयाबी का रास्ता बनाता हूं। किसी की राय सिर्फ एक विचार है, परिवर्तनशील। वो नहीं ठहराती आपका मूल्य और ना ही नाकामयाबी ठहराती है। आपका मूल्य आपके कर्म ठहराते हैं। हमारे भीतर सोच के भी परे है हमारा असली स्वरूप, वो बनो। वॉल्ट डिज्नी एक सच्ची प्रेरणा है। आगे देखिए कैसे एक अपाहिज ने भागकर ओलंपिक मेडल जीता। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए।